बताया जाएगा ठोस आकृतियों के विषय में। जैसा कि चैप्टर में दिया होता है मेंसुरेशन, कक्षा 10 में चैप्टर है मेंसुरेशन, उसी को हम समझाएंगे। मेंसुरेशन ठोस आकृतियां जिसमें हमें पढ़ना है, घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक पढ़ना है। तो ये 100% हमें समझ में आए, इसके लिए कुछ बेसिक जानकारी होती है, कुछ बेसिक चीजें होती हैं। यदि उसको पता होता है, बेसिक जानकारी पता होती है जिसको, वही ये पूरा समझ पाता है। इसलिए इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों पर ध्यान देंगे। बेसिक चीजें हैं क्या आखिर में? तो बेसिक चीजें यहां पर हैं, जैसे बताएंगे हम क्षेत्रफल होता क्या है। क्षेत्रफल है क्या, और आयतन, इसमें अंतर जानेंगे। क्षेत्रफल और आयतन, क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। उसके बाद 2D आकृतियां कौन कौन सी होती हैं और 3D आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, जानेंगे इसमें। समझ रहे हैं? तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं, चलिए, क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल आखिर में होता क्या है। जैसे क्षेत्रफल समझना है, समझिए यहां पर, जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास ए भूमि है, ए जमीन है उसकी। कोई व्यक्ति है, उसके पास या खेत है, उस व्यक्ति का या खेत है, और उसके पास है 2 लड़के। कितने लड़के हैं? 2 लड़के हैं। तो इस भूमि को 2 भागों में बांटना होगा। वह व्यक्ति अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से देगा, तो क्या करेगा? दोनों को बराबर बराबर देगा। हाँ, समझ रहे हैं? तो जो यह देगा, 1 भाग या हो गया, 1 भाग या हो गया, तो बराबर बराबर देना है, वही क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल बराबर बराबर होना चाहिए। क्षेत्रफल किसी समतल सतह का होता है, किसी समतल सतह का क्षेत्रफल होता है यहां पर। तो समतल है, इसका क्षेत्रफल होगा, ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए भाई, क्षेत्रफल को हम और गहराई तक समझेंगे। जैसे एक भाई का या हो गया, फर्स्ट ब्रदर, यानी कि एक सन उसका या हो गया और दूसरे सन का या हो गया। हमारी बात को ध्यान से समझिए। पहले सन का या हो गया और दूसरे सन का वाह हो गया। अब यह सन जो है, यह लड़का जो है, अपने गांव को छोड़ करके शहर में जाता है। कहां जाता है? शहर में जाता है। यानी पहला लड़का जो है उस व्यक्ति का अपना गांव छोड़ करके शहर जाता है। अब शहर में जाएगा और सोच रहा है, जैसे यहां पर वह जब खेती करता था इतने क्षेत्रफल में, तो उसको पर्याप्त हो जाता था। उस लड़के को पर्याप्त अनाज की पूर्ति हो जाती थी। तो शहर में जाएगा, वहां पर भी वह खेती करना चाहेगा। तो सोच रहा है जितनी भूमि हमारी यहां थी उतने मिले। आप समझ रहे हैं? उतने मिले। तो मान लेते हैं भाई, यहां पर हम पहले से ही एक डेटा दे रखे हैं। ये जो है हमारा 100 मीटर है, और 100 मीटर पूरा था, पूरा 100 मीटर था, और ये हमारा 20 मीटर चौड़ाई। कितना यहां पर? 20 मीटर चौड़ाई है। चौड़ाई यहां पर जितना है उतना यहां पर भी होगा, उतना यहां पर भी होगा। 100 मीटर था तो यह 50 मीटर पाया है इधर से, और ये भी दूसरा वाला भी 50 मीटर पाया है। और यहां पर ये 50 है, ये 20 है, तो मिला करके एक आयत बन रहा है। और आयत का क्षेत्रफल यहां पर 50 गुणे 20 करना पड़ेगा, लंबाई गुणे चौड़ाई करना पड़ेगा। आयत का क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं का गुणनफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। 50 गुणे 20 करेंगे तो यह हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो और
इतना हो जाएगा। 5 दूनी 10 और 2 जीरो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 वर्ग मीटर। 1000 वर्ग मीटर उसके पास था, यानी 1000 इसके पास था, 1000 इसके पास था, 1000 वर्ग मीटर। तो जब शहर चला जा रहा है, शहर में सोच रहा है कि हमें इतने भूमि चाहिए ताकि हमें अनाजों की पूर्ति हो जाए, हमारे अनाजों की पूर्ति हो जाए, हम भूखे ना सोए, भूखे ना रहे। तो जब शहर में जा रहा है बेचारा, तो उसके पास आयताकार में, कोई जरूरी नहीं है कि आयताकार में ही वह भूमि मिलेगी, वर्गाकार में भी वह भूमि मिल सकती है। वर्गाकार, वर्गाकार का मतलब 4 भुजाएं होंगी, 4 कोना वाला होगा, और प्रत्येक कोण समझिए कि 90 डिग्री के ही होंगे, वर्ग कहते हैं इसे। और चारों भुजाएं क्या होंगी, सेम होंगी, जितना यहाँ है उतने यहाँ होगा, उतने यहाँ होगा, उतने यहाँ होगा, तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्ग है। समझ रहे हैं, वर्ग है। तो कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर उसके घर पर आयत के रूप में खेत था, तो जरूरी नहीं है कि जहां जाएगा उसे वहां पर भी आयत के रूप में ही मिलेगा, उसे त्रिभुजाकार में भी मिल सकता है। त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार, ये है त्रिभुजाकार, जिसमें 3 भुजाएं होंगी और भी बंद होंगी, तो आकृति हो जाती है हमारी त्रिभुज। जिसमें 3 भुजाएं होंगी वो भी बंद कर रही होंगी, खुली नहीं होंगी, तो क्या कहलाएगा, वह त्रिभुज कहलाएगा। तो जरूरी नहीं है कि वो जहां जा रहा, दूसरी जगह, दूसरे गांव में बसने जा रहा है, तो उसको जो भूमि मिलने वाली है आयताकार में ही जरूरी नहीं मिलेगी, वर्ग में भी मिल सकता है, त्रिभुज में भी मिल सकता है, वृत्त में भी मिल सकता है। लेकिन वह लड़का सोच रहा है कि जितना क्षेत्रफल यहां था उतने क्षेत्रफल हमें यहां पर भी चाहिए। तो क्षेत्रफल यहां पर 1000 मीटर वर्ग था, यहां पर मान लेते हैं उसको त्रिभुजाकार में मिल रहा है। किस आकार में मिल रहा है, त्रिभुज आकार में, वो भी समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के आकार में अगर मिल रहा है तो यहां पर कितना कितना होगा, ये जो बेस दिख रहा, आधार दिख रहा है, ये कितना होना चाहिए, या ये कितना हो, ताकि 1000 वर्ग मीटर हो जाए। बात समझ रहे हैं। मान लेते हैं यह हमारा हो जाता है 500, ये 500 आधार कितना हो गया, 500 मीटर हो गया, आधार 500 मीटर हो गया। इसको हम मान लेते हैं अभी x है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई x, बराबर कितना चाहिए उसको, 1000 चाहिए। अभी x का मान निकल जाएगा, यहां पर 2 से काटेंगे तो 250 हो गया, और x बराबर हो जाएगा 1000/250, 0 से 0 कट गया, 25 चौके 100, तो यहां मिलेगा कितना उसको, 4 मीटर। जो आधार है वो 500 अगर रहेगा और जो लंबाई है वो 4 मीटर रहेगी, जो ऊंचाई है 4 मीटर रहेगी, तो जो एरिया बनेगा 1000 ही बनेगा। तो 1000 तो रहेगा, जितना अनाज इसमें हो रहा था उतना अनाज उसमें होना चाहिए। हाँ, एक चीज है, इस भूमि की जो उर्वरकता है, जो अच्छी या खराब मिट्टी की बात है, वो सेम रहना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर बोर है, उसर टाइप का है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, जैसी भूमि यहाँ पर थी उपजाऊ, वैसी भूमि यहाँ पर भी होना चाहिए। तो एरिया का मतलब यह है, जितना भूमि यहाँ था उतने भूमि यहाँ पर भी उसको मिल गया, तो एरिया यह हुआ, क्षेत्रफल यह हुआ। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग क्षेत्रफल से परिचित हो गए होंगे। हम बताएंगे अब आपको आयतन के बारे में। देखिए आयतन क्या होता है। अब हम बताएंगे आपको आयतन के विषय में। अभी तक क्षेत्रफल की चर्चा हो गई। क्षेत्रफल में यही चर्चा हुई भाई कि समतल में जितना ये जगह दिख रहा है, यही जगह उसका क्षेत्रफल कहलाता है। बात समझ रहे हैं। जैसे कि हम एक किसान के खेत की चर्चा भी किए यहां पर, तो क्षेत्रफल संबंधित यह चीज था। देखिए अलग अलग प्रकार की आकृतियां होंगी, त्रिभुज है, वर्ग है, वृत्त है। तो ये जो आकृतियां दिख रही हैं,
इन आकृतियों को हम 2D आकृतियां कहते हैं। क्या कहते हैं? 2D आकृतियां कहते हैं। ए भी 2D है, ए भी 2D है, ए भी 2D है। जिन आकृतियों में केवल क्षेत्रफल होता है उन्हें हम 2D कहते हैं। जिनमें केवल 2D ही निकाला जा सकता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। तो यहां पर ध्यान देना है, जिनमें केवल क्षेत्रफल होता है उन्हें हम 2D कहते हैं। 2D आकृतियां हैं। चलिए ठीक है, अब आयतन की चर्चा करेंगे भाई। आयतन की, आयतन का मतलब जो चीजें ठोस होंगी, जो चीजें ठोस होंगी उन्हीं का कुछ ना कुछ आयतन होगा। कोई जरूरी नहीं है कि ठोस हो, जैसे द्रव है उसका भी आयतन होगा, लेकिन यहां पर हम समझाएंगे पहले ठोस से ही। जैसे देखिए, हमारे पास एक ईंट है, हमारे पास क्या है? एक ईंट है। यह ईंट यहां रखा जाए या यहां रखा जाए या कहीं और रखा जाए, जितना यह स्थान घेर रहा है वही उतने स्थान हर जगह घेरेगा। दुनिया के किसी भी कोने में इस ईंट को अगर हम ले जाएंगे तो उतने स्थान घेरेगा जहां जितना यहां घेर रहा है। तो कहने का तात्पर्य यहां यह है कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, क्या बोला गया? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। तो ध्यान देना है, ठोस हो या द्रव हो, आयतन तो होगा, क्योंकि स्थान घेरते हैं। द्रव भी स्थान घेरते हैं, ठोस भी स्थान घेरते हैं। गैस में तो जानते हैं अनिश्चित होता है आयतन, लेकिन ठोस और द्रव में आयतन तो निश्चित होता है। ठीक है, तो आयतन की परिभाषा हम लोग यही जाने हैं कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। जैसे हम यहां पर खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए तो सुनिए। हम यहां पर खड़े हैं भाई, हम स्थान घेर रहे हैं। हाँ, घेर रहे हैं, स्थान तो घेर रहे हैं। अब यहां पर कोई थोड़ी ना आ सकता है, हम यहां पर स्थान घेरे हुए हैं। अब रही बात, हम यहां से यहां चले गए, जितना स्थान हम यहां पर घेरे हुए थे वही स्थान तो हम यहां पर भी घेरेंगे। तो आयतन का मतलब स्थान घेरने से है। कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन होता है। और आयतन जिनका जिनका होता है वो 3D आकृतियां होती हैं। केवल क्षेत्रफल जिनका जिनका होता है, जिनमें केवल क्षेत्रफल होता है, वो आकृतियां क्या होती हैं? 2D आकृतियां होती हैं। 2D आकृतियों में हम ले लेते हैं त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, कहने का मतलब चतुर्भुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, वृत्त है। ये सब 2D आकृतियां हैं। और घनाभ, घनाभ हुआ, घन हुआ, बेलन हुआ, गोला हुआ, अर्धगोला हुआ, शंकु हुआ, छिन्नक हुआ, ये सब 3D होंगे। ये सब 3D होंगे। इनमें आयतन निश्चित होगा। बात समझ में आ रही इतनी? तो जो स्थान घेरती हैं, जितना स्थान घेरती हैं वही उनका क्या होता है? आयतन होता है। हम लोग क्षेत्रफल और आयतन से परिचित हो चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर देखिए, पहले तो हम जानेंगे क्षेत्रफल के विषय में। किसका किसका काम लगेगा? हमको इतनी चीजों का अध्ययन करना है। घनाभ पढ़ना है, घन पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है, शंकु पढ़ना है, इतनी चीजें पढ़ना है। इसके लिए हमें क्या तैयार करना चाहिए पहले से? तो देखिए, इतना पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए आयत के बारे में, आयत के बारे में पता होना चाहिए। आयत, पहले नंबर पर आयत, दूसरे नंबर पर वर्ग,
तीसरे नंबर पर वृत्त। अगर इतनी जानकारी है आयत के बारे में, क्या क्या चीज होता है, वृत्त में क्या क्या होता है, वर्ग में क्या क्या होता है, तो शायद हम कह सकते हैं या आपको 100% नहीं 101% समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले आयत देखते हैं, फिर वर्ग देखते हैं, फिर वृत्त देखते हैं। देखिए गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी वीडियो बनाया जा रहा है। आप लोग इसका लाभ जरूर उठाइएगा, देखिएगा। देखिए हर चीज कॉन्सेप्ट पर होगा, कुछ रटना नहीं होगा इसमें। देखिए आयत क्या है भाई? ये आयत हो गया। देखिए पहचान करना है तो सामान्य रूप से हम लोग इसमें लंबाई होती है कुछ और चौड़ाई होती है। जैसे ये लंबाई हो गई और ये क्या हो गया? चौड़ाई हो गया। बात समझ रहे हैं? जो यहां पर दिख रहा है, जितना दूरी यहां पर है उतनी दूरी हर जगह होना चाहिए, शर्त है। ये नहीं कि ऐसे हो गया फिर ऐसे हो गया, इसमें भी तो लंबाई लंबाई है। जितना दूरी यहां है उतनी दूरी यहां नहीं है, तो ये आयत नहीं बन पा रहा है, आयत नहीं है। जितना दूरी यहां है उतने दूरी यहां, उतने दूरी यहां, उतने दूरी यहां, उतने दूरी यहां, उतने दूरी यहां। और इधर से भी देखेंगे, जितना दूर यहां पर है, यहां पर जितना दूर है यहां, उतना दूर यहां पर भी, उतना दूर यहां। यानी कि इस तरह से अगर है आकृति या खेत, कोई भी चीज, जमीन जो भी है, फर्नीचर में पटरे वगैरह, तो उसको हम आयत बोल सकते हैं। देखिए आयत में होता क्या है? लंबाई होती है, एक लंबाई होती है और चौड़ाई होता है। लंबाई और चौड़ाई होती है, ठीक। इतनी चीज से आप परिचित हैं पहले से ही। देखिए तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? एक चीज तो क्षेत्रफल इसमें पढ़ेंगे। क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं का गुणनफल। दोनों भुजाओं का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, ठीक। और एक चीज ध्यान देंगे, हमेशा काम लगेगा मात्रक यानी यूनिट की। क्षेत्रफल का यूनिट क्या होगा? तो ध्यान देना है, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल होगा तो वह स्क्वायर में होगा, यानी कि वर्ग में होगा। वर्ग, जैसे अगर यहां मान ले भाई लंबाई को हमने मीटर में मापा है, चौड़ाई को भी मीटर में ही माप रहे हैं, तो जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वह वर्ग मीटर होगा। अगर इसे सेंटीमीटर में मापे हैं और इसे भी सेंटीमीटर में मापे हैं, तो जो मात्रक होगा वर्ग सेंटीमीटर होगा। अगर हम किलोमीटर में मापे हैं भुजाओं को, तो जो क्षेत्रफल का मात्रक होगा वर्ग किलोमीटर होगा। और रही बात अगर हम लंबाई और चौड़ाई दोनों को प्रकाश वर्ष में माप लिए हैं, प्रकाश वर्ष भी तो दूरी ही मापने के लिए बनाया गया है, तो प्रकाश वर्ष में मापे हैं तो वर्ग प्रकाश वर्ष हो जाएगा। प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी दूरी को कहते हैं। तो मात्रक समझ में आया। अगर ये मीटर में मापा गया होगा दोनों भुजाएं मीटर में, तो वर्ग मीटर। सेंटीमीटर में मापा गया होगा तो वर्ग सेंटीमीटर। डेसीमीटर मापा गया होगा तो वर्ग डेसीमीटर। किलोमीटर मापा गया होगा तो वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हो गया। लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर मात्रक लिखना पड़ता है। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ते हैं परिमाप। क्या पढ़ेंगे भाई? परिमाप। परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन थोड़ा सा चलिए परिमाप के बारे में और जान लेते हैं। परिमाप आखिर होता क्या है? परिमाप बहुत बार निकाले होंगे परिमाप, लेकिन देखिए परिमाप होता क्या है। जैसे यहां पर एक आकृति हम तैयार कर रहे हैं, इसमें कई भुजाएं बना रहे हैं। यह है 10, यह है 5, यह है 3, यह है 6, यह है 4, यह है 2, यह है 1, यह है 6, यह है 3, यह है 7। परिमाप का मतलब
जो बंद आकृति है, चाहे हमारा त्रिभुज हो चाहे कोई चतुर्भुज हो यानी बहुभुज हो, परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। परिमाप का मतलब क्या होता है? सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का योगफल। सभी भुजाओं का योगफल परिमाप का मतलब यह होता है। अब रही बात यहां पर सभी भुजाओं का योग का मतलब क्या? यह लंबाई है तो ये भी लंबाई होगा, एल ही होगा, एल है, या ए बी है तो ये भी बी होगा। तो इसका अगर परिमाप निकालें हम तो एल यह हो गया प्लस यह वाला भी एल प्लस यह वाला बी प्लस यह वाला बी, तो हो जाएगा 2l। एक एल 2l, एक बी 2b। अब यहां दो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा l प्लस बी, जो कि परिमाप ही लिखा गया है। और यहां पर परिमाप अगर निकालें हम तो सभी भुजाओं का योगफल चाहिए। बात वही है, कॉन्सेप्ट वही है, सभी भुजाओं का योगफल। तो परिमाप क्या हो जाएगा? 10, 5 15, 3 18, 2 20, 4 24, 24 4 28, 28 2 30, 30 1 31, 31 और 6 37, 37 हो गया, 37 3 40, 40 7 47। परिमाप क्या हो जाएगा इसका? 47। अगर ये मीटर में मापे गए सब मीटर में तो 47 मीटर इसका परिमाप बनेगा। तो अब आप परिमाप अच्छे से जान गए होंगे। क्षेत्रफल हम लोग जान लिए, परिमाप जान लिए। अब आयत से आगे चलते हैं, वर्ग में जानते हैं। देखिए वर्ग में भी हमें क्षेत्रफल जानना है और परिमाप जानना है। वर्ग में क्या है कि 4 भुजाएं तो इसमें भी होंगी, 4 भुजाएं तो इसमें भी होंगी। हाँ 4 भुजाएं होंगी, लेकिन इसमें अलग अलग माप की चारों नहीं होंगी। इसमें चारों भुजाएं समान माप की होंगे, चारों बराबर होंगे और प्रत्येक 90 डिग्री, जैसे यहां पर बना है 90 90 90, वैसे यहां पर भी हर एक कोण 90 अंश का बनेगा। तो इसकी भुजा मान लिया गया यह ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों भुजाओं का गुणनफल चाहिए हमें। इसका भी क्षेत्रफल चाहिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि ए गुणे ए, चाहे जो करिए, हो जाएगा ए स्क्वायर। अरे भुजा स्क्वायर कह सकते हैं इसे हम। क्या कह सकते हैं? भुजा स्क्वायर कह सकते हैं। मात्रक की बात रही, अगर मीटर मापा गया तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर मापा गया तो वर्ग सेंटीमीटर, किलोमीटर मापा गया होगा तो वर्ग किलोमीटर। परिमाप वही बता करके आ रहे हैं हम, सभी भुजाओं का योगफल। एक ए धन एक ए धन एक ए धन एक ए, यानी हो जाएगा यहां पर 4a। कितना ए हो जाएगा? 4a। 4 गुणे भुजा कह सकते हैं। क्या हुआ? ए रही बात हमारे वर्ग की, 4 गुणे भुजा। अब हम लोग जानेंगे वृत्त के विषय में। वृत्त होता क्या है? इस तरह से वृत्त, देखिए वृत्त 2D है, ए भी 2D है और ए भी 2D है। और एक बात आती है गोला की। गोला और वृत्त का जो फिगर बनाया जाता है लगभग सेम, अंतर थोड़ा सा होता है। देखिए अंतर क्या होता है उसे हम बता रहे हैं। अगर वृत्त होगा तो यहां पर बीचों बीच यानी केंद्र में हम एक बिंदु देंगे जिसे केंद्र इंगित किया जाता है, और इसमें केंद्र जो होता है अंदर होता है। जैसे फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल केंद्र कहां होता है? फुटबॉल का अंदर होता है। तो केंद्र तो हम बाहर से देख नहीं पाएंगे फुटबॉल का, इसलिए इसमें शो नहीं किया जाता है। यहां क्या हुआ हमारा? गोला, जिसमें दिखेगा नहीं, केंद्र हमें दिखेगा नहीं, तो क्या रहा होगा? वह गोला रहा होगा। और जिसका केंद्र हम देख पा रहे हैं वह क्या होगा? वृत्त होगा, या 2D होगा, जबकि यह क्या होगा हमारा? 3D होगा। ये है वृत्त में भी हमें यही पढ़ना है, क्षेत्रफल पढ़ना है इसमें, और क्षेत्रफल के बाद परिधि पढ़ना है। परिधि क्या है?
तो अगर वृत्त है तो इसमें त्रिज्या तो निश्चित है होगा, त्रिज्या जो कि व्यास का आधा होती है त्रिज्या। अगर व्यास हमारा 20 सेंटीमीटर है, ऐसे 20 सेंटीमीटर हो रहा है तो त्रिज्या 10 होगा। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि होता है, परिधि क्या होता है 2 पाई आर। ये होता है। देखिए परिधि का जो मात्रक होगा भाई वह दूरी का ही मात्रक होगा, क्योंकि यह केवल लंबाई ही शो कर रही है यहां से यहां तक। जैसे यहां से ऐसे 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 कितना दूरी है, तो दूरी केवल शो कर रही है। इसका मात्रक अगर हमारी त्रिज्या मीटर मापी गई है तो परिधि मीटर में आएगा, अगर त्रिज्या सेंटीमीटर मापा गया है तो परिधि सेंटीमीटर में आएगी, जिसमें भी मापा गया होगा उसमें आएगा। लेकिन क्षेत्रफल की बात वैसे लागू होगी जैसे ऊपर लागू हुई है। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। पढ़ना क्या है हमें? घन, घना, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु और छिन्नक। देखिए यहां घन, घना, बेलन, गोला, अर्धगोला, शंकु, छिन्नक। देखिए अब इसी क्रम में हम बताएंगे सबसे पहले घनाभ, फिर उसके बाद घन, एक क्रम रहेगा आपका। घनाभ, घनाभ पहले देखिए, घनाभ नंबर 1 पर घनाभ जानने चल रहे हैं। घनाभ, घनाभ इसमें सभी लोग देखे होंगे, ईंट तो देखते ही होंगे। ईंट का जो आकार है उस आकार को हम लोग घनाभ आकार बोलते हैं। बॉक्स आप लोगों के घर पर मौजूद होगा, बॉक्स, बॉक्स जिसमें बहुत ढेर सामान रखा जाता है, तो बॉक्स का जो आकार होता है उस आकार को हम लोग बोलते हैं घनाभ आकार। समझ रहे हैं? तो ईंट बताया गया, बॉक्स बताया गया, बहुत सी चीजें। जैसे यहां पर हम एक चीज दिखा रहे हैं आपको, यह है, थोड़ा नजदीक हो जाइए, यह है, ये क्या है, किस आकार में है? इसमें ईंट ही की भांति ये भी वस्तु है, ईंट। जैसे ईंट देख पा रहे हैं, ईंट, इस ईंट में 3 विमाएं हैं, एक तो लंबाई है और एक चौड़ाई है और एक क्या है, मोटाई है। इस तरह से जो दिख रहा है उसको हम लंबाई मान लेते हैं, अभी मानेंगे। और इस तरह से चौड़ाई है ये वाली, और एक क्या है, मोटाई। तो ईंट में यानी कि घनाभ में हमें पढ़ना क्या क्या है उसे जानते हैं। पहली चीज, जो घनाभ है उसमें 6 सतह होते हैं कुल। कुल समतल में कितनी सतह होती हैं घनाभ में? तो घनाभ में कुल 6 सतहें होती हैं। जैसे अगर हम गिना दें यहां पर एक बार फिर से, तो 1 सतह, 1 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह, 5 सतह, 6 सतह, 6 सतह होती हैं। और 6 सतह बोले या 6 फलक होते हैं इसमें। प्रत्येक फलक यानी कि सभी फलक किस आकार में होते हैं? तो सभी जो फलक है वो आयत के आकार में है, वर्ग के आकार में कोई फलक यहां नहीं है घना। और 6 फलकों का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ बोला जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ इसमें हमें पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है इसमें? 6 सतहों का क्षेत्रफल पढ़ना है, जिसे बोलते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ। क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठ बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है। उसके बाद आयतन पढ़ना है, और उसके बाद हमें इसमें विकर्ण पढ़ना है। 3 चीजों का अध्ययन हमें करना है। तो चलिए हम सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठ की चर्चा करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में क्या पढ़ना है? संपूर्ण माने होता है टोटल, यानी कुल, सभी। संपूर्ण यानी संपूर्ण, नाम से ही पता है, संपूर्ण, संपूर्ण माने कुल। और पृष्ठ, पृष्ठ कितने हैं इसमें? 6 हैं। तो 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या कहलाता है? संपूर्ण पृष्ठ कहलाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है, इसमें 6 सतहों का क्षेत्रफल पढ़ना है। तो ध्यान देना है। जैसे ईंट की बात हम करें, यहां पर ईंट की, ईंट देख पा रहे हैं आप,
ये एक सतह है ना इसकी, है एक पृष्ठ है कि नहीं है। इस तरह से हमने इसका बना दिया ऐसे, और ये ऊपर वाला सतह हो गया ऐसे ऐसे वाला, ये फिर एक सतह हो गया कि नहीं हो गया जी, हो गया। इसकी ये मान लेते हैं हम लंबाई है, और यह वाली क्या है, इसकी चौड़ाई है। ठीक है, जितना यह है, अरे इसके पीछे भी तो वही उतने होगा, उसके पीछे भी तो वही उतने होगा, तो हम वही बनाते हैं फिर यहां पर। उसके पीछे वाला इसी के सेम होगा एकदम से, वो भी इसका एल होगा, इसका क्या होगा, बी होगा। यानी हम इसका और इसका बना दिए, देखेंगे ध्यान से, इसका और इसका बना दिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये तो आयत के आकार में है, सभी आयत के आकार में है, और आयत का क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं का गुणनफल। आयत का क्षेत्रफल होता है दोनों भुजाओं का गुणनफल। तो एल बी ए भी हुआ गुणनफल, एल बी ए भी हुआ गुणनफल। यानी कि एक एल बी कितना एल बी हो जाएगा, 2 एल बी। 2 एल बी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अभी इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई। चलिए अब हम बात करते हैं, इसको लंबाई माना गया है, इसको चौड़ाई माना गया है। इसको लंबाई माना गया है और इसको चौड़ाई माना गया है, और इसको मोटाई माना गया है। इस तरह से जो है इसको मोटाई माना गया है। ये हम मोटाई बना दी हम यहाँ पर, ये मोटाई है। और इस तरह से जो है उसको तो लंबाई ही माने हैं इसे, और मोटाई को हम ऊंचाई कह देते हैं, एच माने हैं। तो यह एच है तो ये भी एच होगा। देखिए ध्यान से, अब की बार हम यह फलक ले रहे हैं, अब की बार हम यह फलक ले रहे हैं जिसमें कि ये लंबाई है, ये लंबाई है, और ये मोटाई है इसकी, तो एच लिखा गया है। जितना यह होगा उतने तो इसके पीछे भी होगा, तो चलिए उसके पीछे का भी बना देते हैं। ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, यह यल हुआ, यह एच हुआ, यही ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आयत है, ये भी आयत है, आयत का क्षेत्रफल बताया जा रहा है आपको, दोनों भुजाओं का गुणनफल, यानी कि यल एच, यल एच, यानी कि एक यल एच, एक यल एच, कितना यल एच हो जाएगा, इसको और उसको मिला देंगे 2 यल एच हो जाएगा, 2 यल एच। चलिए अब बात आती है इधर वाले की और इधर वाले की। ध्यान दे रहे हैं, इसको लंबाई माने हैं, इसको लंबाई माने हैं, इसको चौड़ाई माने हैं, और इसको मोटाई माने हैं। अब यहां पर इसको तो चौड़ाई माना गया है, इसको चौड़ाई माना गया है, चौड़ाई माने हैं यानी बी माने हैं, और इस तरह से इसको मोटाई माने हैं, मोटाई माने एच माने हैं, ए है। देखिएगा ध्यान से, ए एच एच ए बी, जितना यहां उतने तो ए भी होगा, क्यों नहीं होगा। तो ए भी बी है, ए भी एच है, ए भी आयत है, ए भी आयत है। तो आयत आयत कितने हो गए, कुल मिलाकर के 6 फलक हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसका क्या होगा क्षेत्रफल, इसका क्या होगा क्षेत्रफल, तो होगा बी एच, क्या होगा, बी एच, दोनों भुजाओं का गुणनफल बी एच। एक बी एच, एक बी एच, कितने बी एच हो जाएंगे, 2 बी एच हो जाएंगे, 2 बी एच हो जाएंगे। अब ध्यान देना, यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 एल बी प्लस बी एच पहले लिख दीजिए, बी एच प्लस एच एच। तो यह हो गया हमारा संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। घनाभ में कुल कितने फलक होते हैं, कितनी सतहें होती हैं, 6 सतहें होती हैं, और 6 सतहों का क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है, जिसका फार्मूला यहां मिला है हमें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। आयतन, अब भाई संपूर्ण पृष्ठ की जो यूनिट लिखना है समझ गए हैं इसके पहले। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की यूनिट इसके पहले बता चुके हैं। अगर भुजाएं सेंटीमीटर मापी जाती हैं तो वर्ग सेंटीमीटर, भुजाएं मीटर में मापी जाती हैं तो यूनिट वर्ग मीटर, जिसमें भी भुजाएं मापी जाएंगी वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग मीटर, किलोमीटर, जो भी हो। आयतन, आयतन में तीनों भुजाओं का क्या होता है, गुणनफल होता है, एल गुणे बी गुणे एच। इसका जो मात्रक होता है घन करके होता है, घन। अगर सेंटीमीटर मापा गया होगा तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर मापा गया होगा तो घन मीटर, किलोमीटर मापा गया होगा भुजाओं को तो वर्ग घन किलोमीटर। विकर्ण, देखिए विकर्ण, अभी आयतन तो बता दिए हैं विस्तार पूर्वक। आयतन होता क्या है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन होता है। तो आयतन है या एल गुणे बी गुणे एच
घन सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर जिसमें भी मापा गया होगा। विकर्ण, विकर्ण क्या होता है? जैसे माचिस की डिबिया, माचिस की डिबिया भी एक घनाभ का ही उदाहरण होगा, और उसमें हम सबसे लंबी तीली अगर रखना चाहें तो तिरछे रखेंगे, तिरछे रखेंगे, तिरछे रख पाएंगे। सीधे सीधे रखेंगे तो छोटी आएगी, और तिरछी जो दूरी होती है थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ये तिरछी दूरी ही विकर्ण होता है। तिरछी दूरी ही क्या होता है? विकर्ण होता है। विकर्ण बराबर होता है करने में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ये तो दूरी है। बात रही क्षेत्रफल का तो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। घनाभ की, घन की बात रही, आयतन की बात रही, आयतन की तो घन सेंटीमीटर या घन मीटर। लेकिन विकर्ण तो एक दूरी है, दूरी का मात्रक वही सेंटीमीटर में मापा गया होगा तो सेंटीमीटर, मीटर मापा गया होगा तो मीटर। तो इस तरह से हम लोग घनाभ में पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं फार्मूला संपूर्ण पृष्ठ का, आयतन का और विकर्ण का। अब उसके बाद पढ़ेंगे घन के विषय।